क्या हस्तमैथुन बीमारी है? या कितने ही डॉक्टर कहते हैं कि हस्तमैथुन मास्टरबेशन हेल्दी है, और इसी चक्कर में कई भाई और ज्यादा इस लत में जाने लगते हैं। और सबसे ज्यादा जो मेरे पास सवाल भी आते हैं कि भाई एक यूट्यूबर या डॉक्टर कह रहा था कि मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, तो इसका भी सटीक जवाब और प्रूफ के साथ मिलेगा। कोई कहता है कि हस्तमैथुन इसे करने से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स फील होता है, और भी अलग अलग तरह की गलतफहमी आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, जिनसे बहुत भाई परेशान हैं। डॉक्टरों की बातें और इन अफवाहों से जिनका कोई प्रूफ, कोई प्रमाण नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। तो शुरू करते हैं। पहली बात, मैं उन डॉक्टरों से पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल की किस बुक में ये लिखा है कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन हेल्दी है? कहीं नहीं लिखा है ऐसा। 1967 और 1970 से पहले साइकेट्रिक डॉक्टरी भी ये मानती थी कि मास्टरबेशन अनहेल्दी है, लेकिन 1970 में हस्तमैथुन को टेक्स्ट बुक से क्यों निकाला गया जानते हो? क्योंकि उनको ये दिखने लगा था कि लगभग हर आदमी हस्तमैथुन कर रहा है, और अगर हम हस्तमैथुन को डिजीज यानी बीमारी बनाकर रखेंगे तो फिर डॉक्टरों की दुकानों और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि मास्टरबेशन एक प्रैक्टिस है, इसलिए आप इसे बीमारी की लिस्ट से निकाल दो। पर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि उसे बीमारी की लिस्ट से निकाल दो तो उसे फिर प्रमोट करना शुरू कर। ये था कि मास्टरबेशन से साइड इफेक्ट है, हस्तमैथुन से प्रॉब्लम है, इसको नहीं करना चाहिए, पर इसको इतने सारे लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी, तो इसको बीमारी मत बनाओ, ये कहा गया। क्योंकि फिर डॉक्टरों के पास और कोई बीमारी देखने का टाइम ही नहीं बचेगा। दुकानों और अस्पतालों में इसी बीमारी के लोग खचाखच भरे होंगे। लेकिन जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं और डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर भी एक्सपीरियंस नहीं होते, वो बिल्कुल फ्रेश डॉक्टर बने होते हैं, उन्होंने कोई ज्यादा एक्सपीरियंस लिया नहीं होता। ये ठीक बिल्कुल ऐसे है जैसे एक नया कोई इंजीनियर बना हो, तो क्या कोई उसको अपनी बिल्डिंग बनवाने देगा? नहीं, किताबों का ज्ञान लिया होता है जो कि सिर्फ कुछ बातें बताती हैं बेसिक। उसे अपने पहले किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर के अंडर काम करना होगा, अनुभव लेना होगा, तब जाकर वो काम कर पाएगा। और ये आप भी जानते हो कि जो किताब में लिखा होता है वो बहुत बार रियल लाइफ में अलग होता है। अब ज्यादातर डॉक्टर सिर्फ MBBS किए होते हैं, और हमें ये लगता है कि ये तो डॉक्टर है, जो कह रहा होगा सही कह रहा होगा, इसे तो इस फील्ड की बहुत नॉलेज होगी। पर आपको बता दूं कि डॉक्टरी में MBBS बहुत बेसिक डिग्री है, और जब कोई कॉलेज से कोई नया MBBS करके आता है वो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रॉ होता है, क्योंकि उसको रियल वर्ल्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और उसकी नॉलेज बेस भी बहुत लिमिटेड होती है। इसीलिए ज्यादातर बेस्ट डॉक्टर जो बहुत बेस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो MBBS के बाद फेलोशिप करते हैं, MS करते हैं, MCH करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो 15 साल का एक्सपीरियंस, अनुभव गेन करते हैं, अनुभव लेते हैं, मरीजों को देखते हैं, रियल लाइफ केस देखते हैं, तो उनको ये समझ आता है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है और जो रियल लाइफ में हो रहा है उसके बीच में अंतर हो सकता है, और बहुत भी अंतर हो सकता है। वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, और आज के जो ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर और डॉक्टर हैं उनमें से कितनों ने सिर्फ MBBS कर रखी होती है, या किसी ने तो PhD करी है सिर्फ, तो इसलिए उनकी इतनी पावरफुल और गहरी जानकारी नहीं होती। ये भी मत धोखा खा जाना कि कोई बूढ़ा डॉक्टर है तो उसने सब कर रखी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर किताबों की जानकारी को मसाला लगाकर व्यूज पाने के लिए ये सब झूठ करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो वो मैसेज, ये जानकारी दे रहे हैं, उससे इस जनरेशन पर, लोगों पर क्या असर होगा। क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि ये डॉक्टर है, इसे पक्की जानकारी होगी, समझे? अब समझते हैं उस गलत फहमी के बारे में जो कहते हैं कि अगर हस्तमैथुन नहीं करेंगे, नहीं हिलाएंगे तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। तो ये जो अफवाह आई है वो आई है एक स्टडी से। एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुई थी कि वो स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस स्टडी को बोलते हैं प्रोफेशनल हेल्थ स्टडी, और हर MBBS को ये पढ़ाई जाती है, MS में भी पढ़ाते हैं। और हर वो आदमी जो या तो डीप नॉलेज नहीं रखता, या रखता भी है तो जो मास्टरबेशन को प्रमोट करना चाहता है, वो इस स्टडी को उठा लेते हैं और आपसे कहते हैं कि फलाना जगह ये स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से अगर मास्टरबेशन नहीं करोगे तो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो अब पूरा सच मुझसे सुन लो।
आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत चौंकाने वाली बात है। वो ये है कि वो हार्वर्ड में जो स्टडी हुई थी उस स्टडी में मास्टरबेशन हुआ ही नहीं था। जी हाँ, जब ये स्टडी की थी तो मास्टरबेशन हुआ ही नहीं था। उस स्टडी में ये बोला गया कि जो मर्द या जो पुरुष 21 या 21 से ज्यादा बार सेक्स करते हैं, सीमेन का डिस्चार्ज करते हैं सेक्स के दौरान, जी हाँ सेक्स के दौरान, उन मर्दों के अंदर जो प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क था वो थोड़ा सा कम मिला। उस स्टडी में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि मास्टरबेशन करने से कोई फायदा है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। पर ऐसे ही नौसिखिए डॉक्टरों ने बड़ी ही चालाकी से या कह लो नासमझी से मास्टरबेशन हस्तमैथुन को सेक्स से चेंज कर दिया। तो बताओ कहां पर लिखा है कि मास्टरबेशन हेल्दी है? कहीं पर भी नहीं लिखा। इन्होंने मास्टरबेशन को सेक्स से चेंज कर दिया और प्रमोट कर दिया इसे दुनिया में। लड़कों की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है, तो शरीर में हार्मोन्स बन गए हैं, तो उन्हें सेटिस्फाई करने का ये तरीका बना लिया है जो कि कुछ समय बाद एक बीमारी का रूप ले लेता है और ये आप सबको पता है। अब एक और सवाल है जो कहते हैं कि इसे करने से रिलैक्स फील होता है। ये रिलैक्स होता है पर सिर्फ उन्हें जो रोज नहीं करते, जो लिमिटेड करते हैं, जिन्हें इसकी आदत नहीं लगी, तब आपको रिलैक्स फील होगा। लेकिन अगर आपको इसकी आदत लगी तो फिर जो शुरुआत में रिलैक्स था वो एक हैबिट, एक लत, एक नशा बन जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे सवाल सुलझे होंगे कि प्रोस्टेट कैंसर होता है कि नहीं होता, या मास्टरबेशन बीमारी है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और खूब करो। अपना सवाल लिखो, जो भी परेशानी है। हो सकता है अगली वीडियो आपके ऊपर हो। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी और काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।